हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिमा स्टडी। आज मैं आपको हिंदी का आपका सिलेबस जो था हिंदी का वो आपको बताऊंगी। ओके, क्लास 9 का है। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट है आपका। यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा 9 हिंदी का परीक्षागार विभाजन सत्र 2। मतलब आपका जो है ये प्रैक्टिस पेपर कह रही हूँ। आपका सिलेबस जो है वो सेकंड टर्म का सिलेबस मैं आपको आज बताऊंगी। ओके, तो यहाँ पर विषय वस्तु लिखी हुई है और मैं आपको साथ साथ बताते रहूँगी कौन कौन से इसमें चैप्टर आपके सेकंड टर्म में आ रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर है पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का। यहाँ पे लिखा हुआ है भाग 1 और पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 की 2 बुकें आपकी जो है सेकंड टर्म में हैं। ओके, और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि 9th और 10th का इंग्लिश का मैंने जो है सेकंड टर्म का सिलेबस मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल इल्मा स्टडी पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ से अपना सिलेबस। बाकी मैं सारे जो है सारे सिलेबस मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। ओके, तो खंड आपका गद्य खंड में से जो आ रहा है क्षितिज से निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 2-2 नंबर के होंगे। हर एक प्रश्न जो है आपका 2 नंबर का होगा, उससे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये टोटल 8 नंबर का हो गया। ओके, और काव्य खंड में आपके क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य परखने हेतु उनको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 2-2 नंबर के हैं। तो 2 × 3 हो जाएगा आपका 6। ओके, तो ये हो गए। अब सा पार्ट है आपका, सी पार्ट है आपका पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका में से भाग 1। ओके, कृतिका पर निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 मतलब जो कि 3-3 नंबर के होंगे, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपके इसके मार्क्स हो गए 6। ओके, फिर है सेकंड नंबर पे आपका लेखन आएगा। उसकी भी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपके लेखन बहुत सारे आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, और वो लेखन जो है वो आपका 5 नंबर का होगा, 5 मार्क्स का होगा। ओके, आ पार्ट है इसका, ए पार्ट है, 1 पार्ट भी बोल सकते हैं आप। विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए विषयों में से किन्हीं 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों का अनुच्छेद लिखना है। तो आपको बिल्कुल सेम यही तो आएगा नहीं, ये आपको बोल रखा है। अब जो आपको देंगे पेपर जो बनाते हैं वो देंगे, वो अपने पास से देंगे, सेम यही वाला नहीं आने वाला। क्या पता ये भी आ जाए या फिर कोई और सा है, लेकिन पक्का पता नहीं है कि ये वाला आएगा या नहीं। ये तो आपको बहुत बता रखा है कि इस पर आपको अनुच्छेद तैयार करना है और खुद इससे आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। ओके, अनुच्छेद हो जाएगा आपको 5 मार्क्स का। सा पार्ट है, एक सेकेंड, बा पार्ट नहीं हो रहा हमारा, पत्र में है बा पार्ट हमारा। मतलब बी पार्ट जो है आपका वो पत्र में है। अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक तथा अनौपचारिक विषयों। अब आपको पता है पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक तो औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र। इनके विषयों में आपको 120 शब्दों में किसी एक विषय पर पत्र लिखना है। जैसे कि आप एक पत्र आ सकता है आपका, जैसे दिल्ली नगर निगम बोर्ड पर आप पत्र लिखो, या फिर अगर यहाँ पर गंदगी कूड़ा कचरे की गंदगी के ऊपर आप पत्र लिखो सफाई कर्मचारी को, तो आप ऐसे पत्र आपके आ सकते हैं। वैसे भी आपने ये पत्र जो है लिख रखे हैं। ओके, तो ये आपका 5 नंबर का हो जाएगा। पत्र में आपको अच्छे से पता है, और वैसे भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाती रहूँगी। ओके, किन्हीं 2 परिस्थितियों पर लगभग 40 शब्द 2 संवाद लेखन जो कि 2.5 एंड 2.5 अंक के हैं। 2 प्रश्न दे रखे हैं उसको मिलाकर। अब इसमें बताओ, देखिए
इसमें दो आपको यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई हुई है। यहाँ पे दो शब्दों के दो संवाद आएंगे। संवाद आपको पता है, दो व्यक्तियों की आपस में बातचीत। ओके, दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों की आपस में बातचीत को क्या कहते हैं हम? संवाद कहते हैं, संवाद लेखन कहते हैं। अब इसमें आपके दो संवाद आ रहे हैं 2.5 मार्क्स के, 2.5 एक और दूसरे संवाद के भी 2.5 एक। ओके, तो 2.5 मार्क्स के हैं, वो आपके टोटल मार्क्स हो गए 5। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, पहले बतानी चाहिए थी मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, अब बता देती हूँ कि अब आपका जो है, वैसे भी आपके टीचर ने बता दिया होगा आपको, पहले आपका फर्स्ट राउंड में MCQ आया है, अब नेक्स्ट आपको लिखना होगा खुद। पहले ऑब्जेक्टिव आया, अब सब्जेक्टिव आएगा। ओके, तो आपको अच्छे से याद करना है। वैसे ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा मुश्किल था, बट वो भी ईजी था, लेकिन सब्जेक्टिव बहुत ईजी है, क्योंकि उसमें आप बना के भी लिख सकते हो। और ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, एक सर्कल लगा दिया तो एक सर्कल ही लगा रहेगा, अब उसको कोई मिटा नहीं सकता है। ओके, द पार्ट है आपका, डी पार्ट है लघु कथा लेखन। 120 शब्दों का आपको लिखना है, लघु कथा लेखन। ओके, वो है आपका 5 मार्क्स का हो जाएगा लघु कथा लेखन। अब है आंतरिक मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन सामयिक अलंकन आएगा। इसमें सारे आपके अलंकन वगैरह जो होंगे 10 मार्क्स के, जो आपका उसका लगेगा पोर्टफोलियो वगैरह के, वो आपके इसमें से लग जाएंगे। ओके, उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइएगा। यहाँ पर आपको ये श्रवण एवं वांचन हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर का। तो सबको मिलाकर आपका ये जो सब है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया, इनको मिलाकर आपका 50 मार्क्स हो जाएंगे। उसके बाद क्षितिज भाग एक है, यहाँ पर आप देखिए 2 बुक्स थी आपकी, क्षितिज और कृतिका भाग एक। ओके, तो यहाँ से आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपको यहाँ पर देखना है सत्र 2/2021। ओके, यहाँ पर आपको सिलेबस बता रखा है। पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में से आपका गद्य खंड में से आपका जाबिर हुसैन का जो सांवले सपनों की याद थी वो आएगा। ओके, सांवले सपनों की याद। नेक्स्ट है आपका हरिशंकर परसाई ने जो बनाए थे प्रेमचंद के फटे हुए जूते, वो जल्दी से अपनी बुक खोलिए और मार्क करती रहिए साथ साथ में। ओके, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। और काव्य खंड में से आपके माखनलाल चतुर्वेदी में से कैदी और कोकिला आएगी, और राजेश जोशी में से आपकी पोएम है बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये आएगी। ओके, फिर आएगा आपका अनुरूप पाठ्य पुस्तक कृतिका। कृतिका में से आपके आएंगे मृदु लागर, मेरे संग की औरतें आएगी, माटी वाली आएगी, और रीढ़ की हड्डी आएगी। ठीक है, ये उनके पोइट्स के नेम है। तो आपको मैंने क्षितिज और कृतिका का दोनों का आपको मैंने बता दिया है सिलेबस। ये आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस था। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, आपको भी तो थोड़ा सा फर्ज बनता है कि मेरा एक सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरी और नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे और आपको मेरे चैनल पर जाने की कोई ज़रूरत ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।